आदिल को अगर कुछ चाहिए हो ना तो उसको फौरन ला के देना, ठीक है? वैसे मुझे सारा बीबी ने सब टाइम टेबल समझा दिया था। क्या हो गया नाना मियाँ, बड़े खुश लग रहे हैं आप। बाबा जैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ना, वो वैसे है नहीं। जी सारा बीबी। मामा कहाँ है? अदी तो सारा बीबी के साथ बैठी है दूसरी साइड पर। आप जारा बीबी है ना? जी देखा, मैंने पहचान लिया आपको। तो इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? आप खाना क्यों नहीं खा रही थी? अम्मा आप ऐसे मत करें ना, मुझे भूख नहीं है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़पी हूँ। आपको कुछ और चाहिए? पानी? जाने के लिए नहीं, आपको ले जाने के लिए आई हूँ मैं। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं क्यों जाऊं वहां जिस शख्स ने मुझे घर से निकाल दिया था, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ तो इस चीज का जवाब लेने ही तो आप जाए वहां पे। नहीं चाहिए मुझे किसी भी सवाल का जवाब। मामा आपको अपनी बेटी के लिए हिसाब लेना पड़ेगा उसका। अपनी औलाद के लिए तो एक चींटी भी लड़ जाती है, क्या आप नहीं लड़ सकती उन लोगों से? जिंदगी देने वाली जात सिर्फ ऊपर वाले की है। उसको ये बताया गया कि उसकी माँ उसे बिना देखे चली गई। सारा के साथ ऐसा क्यों किया? उसको क्यों रखा उन लोगों ने अपने पास जब उनको सारा चाहिए ही नहीं थी? पूछने के लिए आपको कराची जाना पड़ेगा। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तबीयत ठीक है आपकी? अम्मा के साथ। वाह, मेरी बहन की शादी होगी। बाबा ने मेरी शादी तय कर दिया। किससे? आदिल से। आपको एक मजे की बात बताऊं? तो मैं एक बेकरी पे खड़ी हुई थी, आप आए वहां पे और मुझे ज़ारा समझ के ले गए। जी। वो कमरे में थी अपने। तुमने उसको क्यों नहीं बताया था मुझे कि तुम ज़ारा नहीं सारा? फाइज से बात कर रही थी असाइनमेंट के लिए। अगर ये बात सलमा ने मामू जान को बता दी ना, अगर किसी लड़के का चक्कर हुआ ना, तो तुम्हारी जान निकाल दी नहीं मैंने। क्या करूं इस औलाद का मैं? तुम मुझसे दोस्ती नहीं करती ना? मेरी बीवी एक गवार गांव की लड़की जिसे अपने बनने सवरने से फुर्सत ही नहीं मिलती, उसके बनाव सिंगार के चक्कर में मेरा सारा कारोबार डूब गया। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी लाइफ गुजार रहे हो। क्या सोच रहे हो? क्यों, मैं आपके बारे में सोचने पे कोई पाबंदी है क्या? क्या वो आपको कुछ कहना है? क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। सब खैर तो है? ये मेरी नवासे की शादी के कार्ड है। माशाल्लाह से बीएड कर लिया है उसने, इसी वजह से उसको रिश्ता भी अच्छा मिल गया। ये तो बहुत ही खुशी की बात है भाई, अल्लाह मुबारक करे। सलाम छोटे मामू। वालेकुम अस्सलाम। मनोवर की एक्टिविटीज के बारे में तुमने कोई इंक्वायरी की थी? छोटे मामू बताएं तो सही, क्या बात है? बेटा मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। अच्छी तरह ख्याल रखा जाता है। मामा बाबा से अलग हो रही थी तो आपने कुछ बोला क्यों नहीं? फरत आपा ने जो कुछ किया उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। तुम भी हवाओं में उड़ी हो सलमा। तो हवा का काम है ये, हवा को करने दीजिए। हवा का रुख बदले और तुम अपने मुंह के बल के रहो। मेरी दुआ ये है कि कोई नजरों से ना गिरे। आपने ज़ारा को देखा है? शायद वो अपनी अम्मा के साथ गई है। आपके मामू काफी मोहब्बत नहीं करने लगे ज़ारा से। मैं भी भूल जाता हूँ कि ज़ारा वहाँ सारा है, लेकिन ज़ारा ने आपका सही से तारुफ नहीं कराया। सिर्फ नौकरी छोड़िए, फ्रीलांस काम में बहुत पैसा है। ये ले मेरी फ्रीलांस की कमाई। दादी बनना चाहते हो? जल्द से जल्द मुझे दादी बनाओ तुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल जुड़वा और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है डे बाय डे। जैसे कि आपने देखा कि जो सारा के बाबा ने सारा की शादी आदिल के साथ तय कर दी है, और इसी बात को लेके सारा ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए अपनी मम्मा और अपना ज़ारा को ये खबर सुनाई। तो जो ज़ारा थी वो बहुत ज़्यादा अपसेट होगी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। हालांकि उसके परेशान होना नहीं बनता था, उसको चाहिए था अपनी बहन की खुशी में खुश होती, लेकिन वो बेचारी क्या करे, उसको भी आदिल से मोहब्बत हो चुकी है और आदिल को भी ज़ारा से ही मोहब्बत हो चुकी है। अभी ड्रामे में थोड़ा ट्विस्ट आने लगा है। आपने लाजमी कमेंट करके बताना है क्या ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। अगर ठीक हो रहा है तो ओके है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा इसका मसला बनेगा। जो ज़ारा है वो सारा को कहेगी कि तुम मेरी मोहब्बत
पे डाका डाल रही हो, आदिल मेरी मोहब्बत है, आदिल से मैं मोहब्बत करती हूँ। और ये चीज़ बहुत बड़ी अपसेट करने वाली होगी, क्योंकि जो बेचारा सरमद है वो सारी ज़िंदगी उसका बचपन टोटली साथ गुजरा ज़ारा के, लेकिन एंड पे आके ज़ारा ने उसको पीठ दिखा दी और इजहार मोहब्बत सरमद के साथ करने के बजाय वो आदिल के साथ कर रही है। तो ये मेरी ऑडियंस के लिए भी थोड़ा अपसेट करने वाली बात है, क्योंकि जो सरमद और आदिल में से जो ज़ारा के लिए बेस्ट था वो हमेशा से सरमद ही था। लेकिन ड्रामा निगार ने कुछ यूँ लिखा है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट पैदा किया है। देखो आने वाली एपिसोड में कुछ यूँ होगा कि जब इसकी मम्मा और सारा ये सब लोग कराची जाएंगे तो इस दफ़ा एक दफ़ा तो इसका बाप भी देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। अभी वो ये मसले में उलझे हुए होंगे, लेकिन इसी दौरान जो ज़ारा होगी वो अपने बाप को भी बता देगी कि मैं आदिल से मोहब्बत करती हूँ, और सारा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएगी। सारा कहेगी मुझसे हमेशा कुछ ना कुछ चिंता है, तो इस दफ़ा भी ये मुझसे आदिल को दूर करने की साजिश है। तो उसी दौरान उसका बाबा कहेगा नहीं, इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, सारा से शादी करेगा तो आदिल करेगा और सरमद की शादी होगी ज़ारा से। तो मेरी ऑडियंस, अगर आप मज़ीद ऐसे अच्छे अच्छे ड्रामाज के अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और आने वाली हर नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल के नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करना भी मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दें। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के रिव्यू के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि तलहा के अब्बू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी जब वो रोशनी और तलहा के बेटे के साथ पार्क में खेलने जाते हैं, और इस एपिसोड में मैं आपको बताने